आप भी अगर यूएस आने का प्लान कर रहे हैं स्टडी वीज़ा पे और ये जानना चाहते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी और प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए और कितना टाइम लगता है सारे प्रोसेस को, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जनवरी इनटेक क्लोज हो चुका है, इस टाइम मई इनटेक और अगस्त का जो इनटेक है वो ओपन है। लेकिन ओपन का मतलब ये नहीं होता कि आप जुलाई में अप्लाई कर रहे हो अगस्त इनटेक के लिए, या मई में अप्लाई कर रहे हो अगस्त इनटेक के लिए और आप बोलें कि आपको एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। यूएस का प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट 6 से 7 महीने पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि सिर्फ डेडलाइन यूनिवर्सिटी की मैटर नहीं करती कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अगर मई तक ओपन है तो ये नहीं है कि आप मई तक कर लेंगे तो आपको सारा काम हो जाएगा। क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वीज़ा भी आपको चाहिए। सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी में जाना नहीं है, तो जितना पहले आप चाहते हैं प्रोसेस करने के लिए उतने आपके जो चांसेस हैं एडमिशन सिक्योर करने के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वो बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि इनटेक का स्टार्ट होता है, जब इनटेक में बहुत ज़्यादा सीट्स फिल हो जाती हैं तो यूनिवर्सिटी जो है आपकी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा जो एडमिशन्स आपके होते हैं वो करने लग जाती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और अर्ली एडमिशन से आपको स्कॉलरशिप के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा है। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं अगस्त के इनटेक के लिए और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ जनवरी में अप्लाई करूँगा। शायद आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उतना ज़्यादा टाइम आपके ऑफर लेटर पर आने पे लगेगा। सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी जो है 1 महीने में आपको ऑफर लेटर देती है और सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो 2 माह से 2.5 माह लगा देती हैं सिर्फ एडमिशन लेटर देने में। ठीक है, सिर्फ एडमिशन करने में। अब सिर्फ एडमिशन नहीं करना आपने, एडमिशन के बाद जो है आपको I-20 भी चाहिए। I-20 प्रोसेस पे एक डिफरेंट टाइम लग रहा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 2 हफ्ते में देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 1 महीने में I-20 इशू करती हैं। डिपेंड करता है सेम कि कितना रश है यूनिवर्सिटी में इस इनटेक में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे जो ऑफिस आपके रेडी बैठेंगे, जैसे आप ईमेल करेंगे प्रोसेस करेंगे तो आपको फौरन से जवाब दे देंगे। यूनिवर्सिटी टाइम लेती है। तो आपके ये समझ लें कि 3 से 4 महीने तो आपको एडमिशन के प्रोसेस के अंदर और आपके जो I-20 का अप्रूवल है उसके अंदर लग जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वीज़ा फाइलिंग करनी है, DS-160 की सबमिशन है। इसके लिए भी एटलीस्ट कम से कम आपको जो है वो 1.5-2 महीने चाहिए। क्योंकि वीज़ा अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। आज अगर आप सोचते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए अगले हफ्ते की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको अगले हफ्ते की फ़ौरन से अपॉइंटमेंट मिल जाए। सम टाइम 3 वीक्स और कुछ स्टेरियोस के अंदर आपको जो अपॉइंटमेंट है वो महीना से 1.5 महीना भी लग जाता है। इसलिए ये सारी आपने डेडलाइंस जो होती हैं अपने ज़हन में रखनी होती हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास बिल्कुल एंड पे मुंह उठा के आते हैं कि यार हमें आप जो है आप जनवरी में ले दें, कि इस तरह करते हैं वैसे करते हैं। उनको ये नहीं पता कि यार मतलब किस तरीके से लेते हैं। आप डम हो, क्या हो, आपका अकल काम नहीं करती। मतलब बड़े बड़े लिखे लोग लिटरली आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्या है, और उनको ये होता है कि यार इस इनटेक में हमें जो एडमिशन लेते हैं। आपके पास अपने जो पेपर्स हैं वो सीधे नहीं है, आपके अभी इंग्लिश के टेस्ट हुए नहीं है, आपकी डिग्री टेस्टेड नहीं है, आपकी वेरिएशन हुई नहीं है, और आप बिल्कुल जब क्लास स्टार्ट होने के 1.5-2 माह रह चुके और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एडमिशन लेते हो, तो ऐसा मेरे भाई नहीं होता। ये कोई शादरा का स्कूल नहीं है, ना कोई आपका चुरंगी कोई यूनिवर्सिटी है कि आप यहाँ मुंह उठा के गए, आपने फीस दी और आपने एडमिशन ले लिया और अगले दिन अपना बस्ता उठाया और यूनिवर्सिटी में आ गए। यूएस में चीज़ें डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होती हैं। हर कंट्री में डिफरेंट तरीके से एक प्रॉपर SOPs होते हैं। तो इन चीज़ों को जहन में आप रखें। जितना अर्ली आप अप्लाई करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी, स्ट्रेस से बचेंगे। सेकेंडली, एक और फायदा ये होता है, इन केस ऑफ एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है आपका, इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया खुदा ना खास्ता, तो जल्दी इनटेक पे अगर आप जाते हैं, अप्लाई करके आपके पास सब कुछ होता है, तो उस सिनेरियो में आप सेम इनटेक के अंदर फिर से अपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बजाय ये कि आप अपना जो सेमेस्टर है फिर अगले टर्म के लिए, अगले साल के लिए डेफर करें, आप उसी टर्म में रहते हुए अगले महीने तक अपीयर हो सकते हैं रिजेक्शन के बाद भी। तो ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी, जो भी स्टडी अब्रॉड का जहन में प्लान कर रहे हैं इस टाइम आने का। अच्छा, ये तो होगी स्टडी अब्रॉड की बात। कॉस्ट कितनी आती है आपकी सब चीज़ों की? देखो, यहाँ पे महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फ़ीस $20,000 $50,000 होती हैं, और कोई अगर अफोर्डेबल में पढ़ना चाहता है तो अफोर्डेबल में भी है। मास्टर्स इन IT, मास्टर्स इन डाटा साइंस, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, मास्टर्स इन बिजनेस, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं, बैचलर्स के भी और मास्टर्स के भी, जो $3,000 से लेके $4,000 के बिटवीन आपको एडमिशन भी, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सब कुछ हो जाती है। तो मेजॉरिटी जो देसी कंट्री से लोग आते हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि सबके पास इतना एक्सपेंस नहीं है कि वो बियर कर सके, लगा सके अपना डिग्रीज के ऊपर। तो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है $3,000 से $4,000
और यूएस प्रोसेस के लिए, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स, आपकी I-20 की फ़ी हो गई, डिपॉजिट अगर हुआ कोई यूनिवर्सिटी का, आपकी इवैल्यूएशन हो गई, और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का भी मसला आता है कि आपको फाइनेंशियल नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, अगर ये सब कुछ आपने सॉर्ट आउट करना हो तो इस पे टोटल जो सारी कॉस्ट आती है आपके प्रोसेस से मिला के, आपकी वीज़ा फाइलिंग, आपकी स्पॉन्सरशिप, फाइनेंशियल सब कुछ A to Z करने कराने का आपका 5 से 6 लाख के अंदर सारा A to Z कॉस्ट के अंदर खर्चा आ जाता है, हो जाता है कवर करते कराते हुए। हाँ, आप फॉर एग्जांपल आप अगर DePaul यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उसकी फ़ीस ही जो है वो डिपॉजिट की $2000 है इनिशियल I-20 लेने के लिए, तो फिर तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा चीज़ों का। तो बहुत चीज़ें स्मार्टली प्ले करनी होती है। खैर, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम बजट के अंदर रहते हुए ही उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दें, क्योंकि बहुत सबसे मैं जो देखा है सबसे बड़ा मसला जो है लोगों को आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है कि उनके पास वो फाइनेंस शो करने के नहीं उस तरह स्टेबिलिटी होती। और मार्केट में जाते हैं तो लोग उनसे 6-7 लाख सिर्फ जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट का मांग लेते हैं। फिर उनकी कॉस्ट, वो जो कॉस्ट आपकी अगर 5-6 लाख आंसू करते कराते हैं सब कुछ डाल डूल के 10 लाख 12 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो खैर इस तरह के सिनेरियोस के अंदर हम इसी सेम कॉस्ट के अंदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं कि यार उनकी जो फाइनेंशियल है चीज़ें हैं वो भी उनको स्पॉन्सर कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि आई नो मिडिल क्लास से जो भी है उसके लिए 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 50 लाख की स्टेटमेंट लेना, कवर करना, उसमें फंड्स रखना, मेंटेन रखना फंड्स को बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो सब कॉस्ट की, स्टडी अब्रॉड की सब चीज़ों की बात हो चुकी है। अब इंटरव्यू के ऊपर आते हैं। यार देखो, इंटरव्यू का मतलब आप समझो, चाहे वो यूएस का वीज़ा का इंटरव्यू है, चाहे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या अपना रिश्ता लेने जा रहे हैं, कुछ भी हो, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर होके जाते हो। ठीक है, आम सी बात कर रहा हूँ, सिंपल समझने वाली, कॉमन सेंस वाली, कि आप कोशिश करते हो कि आपके एंड से गलती ना हो, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग हो, चाहे आपका बॉडी पोस्चर हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका बात करने का अंदाज हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, कॉमन सेंस हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ आप परफेक्ट रखते हो। तो सेम यूएस वीज़ा इंटरव्यू के अंदर भी ये कि आपका इंटरव्यू है पास करने का, कि आप क्या इतने काबिल हो कि आप यूएस में सर्वाइव कर सको, पढ़ सको, या आप उसके बाद वापस आओगे अपने यहाँ पे कंट्री के अंदर, आपके फाइनेंसेस कैसे, होम टाइस कैसे, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है ना, नल्ले हो कम्युनिकेशन में, और आपको लगता है हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो भाई आज से ही प्लान कर लो। अगर आपने बाहर का ख्वाब देखना है तो उसके साथ इंग्लिश का भी ख्वाब देखो, उसको पूरा भी करो, और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार पड़ती है अपने देसी बच्चों को इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में टांगे काम जाती हैं उन लोगों की, उनको समझ नहीं आती कि वो पूछ रहा अलिफ है, आप जवाब उसको बे दे रहे हो। ठीक है, और अगर आपको अलिफ का अलिफ जवाब दे भी रहे तो आप इस तरीके से जवाब दे रहे हो कि एक आम भी बंदा समझ आए कि आपको किसी ने तैयारी कराई है इंटरव्यू की, या आपने रट्टा मारा हुआ है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं चलता, आपको प्रो होना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप अमेरिकन एक्सेंट में आ जाओ, लेकिन जो आप बात कर रहे हो उसमें इतना जान हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि वीज़ा ऑफिसर सुन के सेटिस्फाई हो सके। तो अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये याद रख लो, अभी से इंग्लिश के ऊपर काम करो, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, अपना फ़ोन रखो और उस पर रिकॉर्ड करो, और वहाँ से रिकॉर्डिंग करके अपनी वीडियोस को रिपीट देखो कि आप कैसा लग करते हो बोलते हुए अंग्रेजी, जब भी आप बात करते हो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी इंप्रूव आ सके। ये सब चीज़ अगर आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको यूएस का वीज़ा मिल जाएगा। तो खैर, मिलते हैं न्यू व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।